बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर खैबर पख्तूनख्वा से है। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई और उसके बाद निगरान हुकूमत बनाई गई और इस निगरान हुकूमत के अहद के अंदर एक माह के अंदर जो है वो 20 करोड़ 8 लाख से ज़ायद की करप्शन सामने आई है। अब ये अजब करप्शन की गज़ब कहानी क्या है, मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी जो तफसीलात मौसूल हुई हैं इसके मुताबिक 20 करोड़ 27,77,000 की करप्शन जो है वो सिर्फ एक माह के अंदर महकमा सेहत में हुई। और याद रखिएगा, ये दौरे हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये निगरान हुकूमत है। वो निगरान हुकूमत जो कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले बनाई गई थी और इस निगरान हुकूमत के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे और ये निगरान हुकूमत किसकी ईमा पर बनाई गई, किस तरह बनाई गई, ये सब आपके सामने है। यही अगर जायजा आप सिर्फ पंजाब हुकूमत में निगरान हुकूमत का लगाएं तो आपको अरबों रुपए की करप्शन मिलेगी। यानी मोहसिन नकवी उस वक्त वजीर आला थे और मरम्मत के नाम पर जो करप्शन की गई, जो करप्शन का लूट मार बाजार गर्म किया गया, वो कभी तारीख बताएगी, कभी वक्त आएगा कि वो चीजें भी सामने आएंगी। बहरहाल मैं आपके सामने सिर्फ एक माह की करप्शन महकमा सेहत और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो निगरान हुकूमत थी उन्होंने जो की वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस करप्शन के बारे में लिहाज अली साहब ने बड़ा ज़बरदस्त वीडियो की है और उसके अंदर उन्होंने तफसील बताई है। कुछ तफसीलात मैं भी आपके सामने रखता हूं कि 8 लाख जो है वो स्टेशनरी की मद में खर्च किए गए, जबकि रिकॉर्ड देखा गया तो 1 रुपए की स्टेशनरी नहीं ली गई। यानी एक बॉल पॉइंट जो है वो नहीं खरीदी गई, एक रबड़ नहीं खरीदी गई, एक कागज नहीं खरीदा गया, लेकिन जो बिल बनाया गया वो 8 लाख रुपए का बनाकर जो है वो चूना लगा दिया गया। उसके बाद जो फर्नीचर की मरम्मत है, फर्नीचर की मरम्मत में 2 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च किए गए। और जब रिकॉर्ड का जायजा लिया गया, जब यह देखा गया कि क्या किसी चीज का कोई उसकी कोई आप कहते हैं परचेज स्लिप वो है या नहीं, तो एक कील खरीदने का जो है वो कोई सबूत नहीं मिला कि यानी एक कील खरीद कर कोई फर्नीचर मरम्मत किया गया हो। और उसके बाद जो गाड़ियों की मरम्मत है, सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो गाड़ियों की मरम्मत में की गई और जिस तरह करप्शन की गई वो मैं आपके सामने रखूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। यानी एक गाड़ी जिसकी मालियत जो है वो 20 से 25 लाख है और उसके ऊपर जो है वो 35 से 40 लाख रुपए मरम्मत पर खर्च कर दिए गए। और हैरान कुन तौर पर जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं कि एक माह के अंदर जो है वो 2 मरतबा ऑयल चेंज करवाया गया, एक गाड़ी जो है एक माह के अंदर 4 मरतबा मुरम्मत करवाई गई और उसका बिल जो है वो 65 लाख तक बन गया। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में एक माह के दौरान जो है ये होता रहा है। गाड़ियों की मरम्मत की अगर बात करें तो इसके ऊपर टोटल 6 करोड़ 11 लाख रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। और इसमें मैंने बताया कि कई गाड़ियों के इंजन मरतबा जो ऑयल है वो 2 मरतबा हुआ, फिर 3 मरतबा गाड़ियों के नाम जो है वो टायर तब्दील किए गए, एक गाड़ी के टायर 3 मरतबा तब्दील किए गए। आमतौर पर एक गाड़ी जो है वो 40 से 50 हजार चलने के बाद उसके टायर तब्दील किए जाते हैं और यहां पर एक माह के अंदर 3 मरतबा टायर चेंज कर लिए, यानी 1,20,000 तक गाड़ी चली है। ये सूरत हाल है जो एक माह के अंदर हुआ है। अब इसके बाद जो है मजबूरी तौर पर जो है वो 25 लाख रुपए से 28 लाख ये गाड़ी है, उसका नंबर बताया गया 1115 और इसकी कीमत जो है वो 25 से 28 लाख है। लेकिन इसके ऊपर जो मरम्मत हुआ है, मरम्मत में जो खर्च आया है वो 40 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसी तरह प्राडो जी बताई गई है जो कि खराब हालत में थी और इसकी कुल मालियत जो उस वक्त एवेल्युएशन की गई है उसके मुताबिक 35 लाख थी। अब इसके ऊपर जो है वो 34 लाख 22 हजार रुपए जो है वो इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। एक जीप का बताया गया है कि एक माह में 4 मरतबा मरम्मत हुई है और इसके ऊपर जो है वो 47 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसी तरह 2015 की एक करोला जिसकी कीमत 25 लाख रुपए पे बताई गई है और इसके ऊपर 36 लाख रुपए जो है वो इसकी मरम्मत में खर्च किए गए हैं। एक डबल केबन जीप है, इसके हवाले से बताया गया कि 2 महीने में 4 मरतबा इसकी मरम्मत की गई और इसके ऊपर 64 लाख रुपए खर्च हुए। तो ये कौमी खजाने को किस तरह जो है वो बहाया गया, बेदर्दी से खर्च किया गया और ये डाका मारा गया। निगरान हुकूमत के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो करप्शन हुई वो हम आपके सामने आइंदा वाले दिनों में मजीद रखेंगे। बहरहाल ये करप्शन जो है ये सिर्फ एक महकमे की एक माह की बताई जा रही है जो कि 20 करोड़ 27 लाख है और इसका क्रेडिट जो है वो लिहाज अली साहब को जाता है। इन्होंने ये सबसे पहले खबर जो है वो ब्रेक की। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात हो रहे हैं और पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल है। जब भी हमने देखा कि वुकरा
के इंतखाबात हो या किसी भी इदारे के अंदर इंतखाबात हो, किसी सोसाइटी के अंदर इंतखाबात हो, तो इंतखाबात जो हैं एक तो इमरान खान ग्रुप होता है और दूसरा इमरान खान के मुखालिफ ग्रुप होता है। और अब हर जगह जो है वो इसी तरह इलेक्शन हो रहे हैं, वो जनरल इलेक्शन हो, वो ज़िमनी इलेक्शन हो, वो किसी बार के इलेक्शन हो, वो किसी इदारे के इलेक्शन हो, तो हर जगह जो है ये मुकाबला देखते हैं। और आज भी मुकाबला जो है वो पाकिस्तान की जो दो बड़ी जमातें हैं, एक इमरान खान और एक इमरान खान के मुखालिफ, उनके दरमियान हो रहा है। बहरहाल पंजाब बार कौंसिल के अंदर अगर देखें तो पंजाब बार कौंसिल में एक जगह पर पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई वर्सेस पीटीआई भी हो रहा है। तो यहां पर जो है शायद पीटीआई को कुछ अपसेट हो, वोट डिवाइड होने की वजह से। बहरहाल आज जो हम मनाजिर देख रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर और जो कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं वो कुछ सूरत हाल और बता रहे हैं। और कुछ ही देर में अब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट भी हम आपके सामने रखेंगे। एक और खबर नाज़रीन आज के दिन से हवाले से है, वो फलक जावेद के हवाले से। फलक जावेद को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया है, लेकिन ये रिमांड जो है वो इंतहाई मज़ाक़ खेज़ है। फलक जावेद की फैमिली, उनके वकला जो हैं वो एटीसी अदालत पहुंचते हैं और वहां जाकर फलक जावेद का इंतज़ार करते हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि आज फलक जावेद को एटीसी अदालत नहीं पेश किया जाएगा क्योंकि कोई जज मौजूद नहीं है। और कुछ ने ये कहा कि आज पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन है तो इसलिए यहाँ पर समाअत नहीं होगी, आप ज़िला कचहरी चल जाएं। उनकी फैमिली, उनके वकला, उनके अजीज़ व क़ारिब फलक जावेद को मिलने के लिए, उनके रिमांड कंटेस्ट करने के लिए ज़िला कचहरी पहुँचते हैं। लेकिन बाद में ये खबर मिलती है कि उनका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड एटीसी अदालत से हो चुका है, यानी उनको उनकी फैमिली से भी मुलाकात नहीं करवाने दी गई, उनको उनका कानूनी हक नहीं दिया गया, उनके वकील को नहीं पेश होने दिया गया कि वो आर्गूमेंट करता कि ये रिमांड जायज़ है नाजायज़ है। तो बहरहाल सूरत हाल इस हद तक पहुँच चुकी है कि हुकूमत जो है वो हर बार इस्तेमाल कर रही है जिससे वो अपने मुखालफिन को, जिससे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करे। अब समीना पाशा की अगर बात करें तो समीना पाशा के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनकी किरदार कुशी की जा रही है, तज़हीक की जा रही है। इस वक्त हुकूमत जो है वो गोली और गाली दोनों का इस्तेमाल कर रही है, यानी जहां पर गोली के जरिए जो है वो रोक सकते हैं तो वो गोली के जरिए रोक रहे हैं। कोई एहतजाज नहीं कर सकते, आप अपना नुक्ता नज़र नहीं बयान कर सकते, आप बाहर नहीं निकल सकते, नहीं तो गोली चलेगी। और जहां पर गोली नहीं चला सकते तो वहां पर गाली चलाई जा रही है। और ये गाली कौन दे रहा है? ये गाली हुकूमत के अपने लोग दे रहे हैं। ये वो लोग दे रहे हैं जो हुकूमत के साथ एसोसिएट हैं। इन लोगों के अंदर जो है वो वज़रा भी शामिल है, इनके अंदर जो है वो कुछ सहाफ़ी भी शामिल है। तो इस वक्त समीना पाशा के खिलाफ जो है वो एक इंतहाई बदतमीज़ की कंपेन जो है वो की जा रही है, क्योंकि समीना पाशा सवाल करती हैं, समीना पाशा मजलूम के साथ खड़ी हैं। और इस वक्त जो मुक़्तदरा है, जो ताकतवर हल्के हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो ये कहते हैं कि मजलूम के साथ आप क्यों खड़े हो रहे हैं, और अगर आप मजलूम के साथ खड़े होंगे तो आपको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।